वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS RRB PO प्री का एग्ज़ाम फर्स्ट फेज में 5 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ। उसके एक शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड पेपर, उसमें जितने भी क्वेश्चंस मुझे अवेलेबल हुए उन सब को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। दरअसल डिफरेंट शिफ्ट्स में अलग नेचर थे। किसी में टफ क्वेश्चंस थे, किसी में मॉडरेट थे, किसी में थोड़े इजी भी थे। खैर, मॉडरेशन होता है, इसलिए इजी हार्ड को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेमोरी बेस्ड पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एप्लीकेशन होता है कॉन्सेप्ट का, आप देखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि नंबर सीरीज में इस बार कुछ टफ क्वेश्चंस आए हैं, तो एक अलग से दूसरा सेशन में लेना चाहता हूँ जिसमें नंबर सीरीज के उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैं सॉल्व करूँ, आपको दिखाऊं, बताऊं कि उनके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। वो मैं एक अलग सेशन लूँगा, ठीक है। आज मैं इस सेशन में पूरा का पूरा जो मेमोरी बेस्ड पेपर है क्वांट का, वो सॉल्व कर रहा हूँ। उसमें जितने क्वेश्चन अवेलेबल हुए, तो चलिए मज़ा आएगा। दूसरे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। आइए तो शुरू करते हैं। YouTube पर 12 आवर्स का मेगा लाइव जरूर देखिए SICI का। और ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर डिफरेंट पेड कोर्सेस हैं। जो लोग पेड कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। YouTube के वीडियोस देखिए, रोज जो सुबह 3 बजे पोस्ट होते हैं, दोपहर में 3 बजे मेंस के लिए और सुबह 9 बजे प्री के लिए, उनका PDF, सारे ही वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और टेलीग्राम ग्रुप अमर सर बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर आपको दिया जाता है। वहाँ से डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आइए तो शुरू करते हैं आज के सेशन की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ता हूं। ये अप्रॉक्सीमेशन है। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी होते हैं। अब इसमें आप देखिए, आप आराम से ये बता सकते हैं कि ये 90 है और ये 100 है। तो यहाँ पर 100 है और ये 110 है। देखिए 100, ये 100 है, 110 है, तो 10 और 90, 100/32 यानी 3 आंसर। आप ऐसे बोल सकते हैं। दिखाता हूं करके। देखिए, दिस इज 90 माइनस 32 इंटू वॉट प्लस 110 इज इक्वल टू 100। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 100 कैंसल्ड, तो क्या बचा? 32 इंटू वॉट इज इक्वल टू 100। और आप रफली अप्रॉक्सीमेटली इसको लगभग 3 टाइम्स काट सकते हैं। जल्दी बोलिए, मतलब 3.1 ऐसा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या हुआ? 3 आंसर, ठीक है। ये एकदम आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, इसमें भी जो क्वेश्चन है थोड़ा गौर कीजिए। ये क्या है? -91 है और -16 है, तो ये 107 अगर आप लेस कर दीजिए 132 में, तो क्या बचेगा? जस्ट स्क्वायर करना है। कहने का मतलब 132 माइनस 91 माइनस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? देखिए क्या होगा, 132 minus 107, that means 25. तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, यानी कि 625, ठीक है। अगला सवाल क्या है? 128 माइनस 100 डिवाइडेड बाय, मैंने डिवाइडेड बाय यानी 1 बाई क्वेश्चन मार्क प्लस 17 इज इक्वल टू 1
देखिए ऐसा है 128 लिया, हमने 0.3 छोड़ दिया, तो हम इसे 139 लेंगे, या फिर इसे 129 कर दें तो इसे 140 कर देंगे, जो भी कीजिए, क्योंकि उसको मैंने छोड़ दिया इसलिए ऐसे। अब आप मुझे बताइए कि जो बेस्ट वे है, यहाँ पर जो चीज़ें दिखती हैं, ये 100 है और ये 100 है, हटा देते हैं, 20 और 10 भी हटा देते हैं, अलग कलर से लेता हूँ, ठीक है। देखिए 20 और 10 भी हटा देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है बताइए। 100 इंटू 1 बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, ये उधर गया, 15 माइनस 9 यानी कि 6। जल्दी बताइए होगा कि नहीं। ये 7 है और 8 है, ये 15 माइनस 9 यानी कि 6, दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 बाई 6। 100 बाई 6 कितना हुआ, करीब करीब 17 हुआ, बोले अप्रॉक्स 17 बोले, नियरली इक्वल टू 18 आंसर, ठीक है। देखिए 18 आंसर हुआ, हमने सॉल्व तो कर लिए। कभी कभी क्वेश्चंस, उसके ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, देखने में तो ये क्वेश्चन एकदम इजी लग रहा है, लेकिन ये सेंसिटिव है। आप मुझे बताइए कि हमने सॉल्व करने में अगर 1 इधर उधर कर दिया हो तो 6 के बजाय 7 हो जाए तो आंसर क्या होगा, 5 हो जाए तो आंसर क्या होगा। हमने 17 को 18 ले लिया, क्यों, 17 को 12 की ओर भी तो जा सकता है। क्या हुआ रियल में, तो एक बार चेक करने का है। रुकिए, आप गौर कीजिए कि रियल में आंसर क्या है। हमने इसको 128 लिया, हमने इसको 139 लिया, तो यहाँ 0.3 हमने छोड़ दिया, यहाँ 0.6 छोड़ दिया, तो रियल में 0.3 यहाँ बच गया, जो उधर जाके लेस होगा तो ये क्या होगा, 100 से ये माइनस 0.3 हो जाएगा, ये माइनस 0.3 हो जाएगा, यानी कि ये 5.78 होगा। रियल में ये 5.78 होगा, ऐसे ये वाला माइनस 0.3 होके 5.78 होगा। अब हम ये बोलते हैं कि 6 से थोड़ा कम है तो वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आएगा, हमारा आंसर एकदम सही है, 18 इज आंसर। समझ में आया। आप बोल सकते हैं कि इससे कितना असर पड़ेगा, तो जो असर पड़ेगा जब आप बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन मैं वो मेथड आपको बताता हूँ। ये 100 है और रियल में ये 5.7 है, मान लीजिए। अगर हम इसे 6 बनाते हैं, ठीक है, इसको 6 बनाते हैं, तो 0.3 हम बढ़ाते हैं, प्लस 0.3 बढ़ाते हैं। 0.3 इसका कितना है, कितना परसेंट है, देखिए 0.3, 0.5 10% है, देखिए 10% है, तो 10 से क्या है, कम है, 0.6 देखिए, यानी 6% प्लस 6% बढ़ाते हैं। जल्दी बताइए 6% अगर हम इसे भी बढ़ा दें, प्लस 6% बढ़ा दें, तो ये दरअसल प्लस 6 होता है, 106 होता है। मुझे बताइए एक्चुअल वैल्यू यही है। अगर हम इसे सॉल्व करें या कैंसिल करें तो ये कितनी बार में कटेगा, जल्दी बताइए, अप्रॉक्स कितनी बार में कटेगा, क्योंकि ये सही है। अब आप बोलिए, इसे आप बोलेंगे कि नहीं 17.7 को करीब 18। जब आप सॉल्व करते हैं तो ये बात समझ में आ जाती है कि दरअसल वो कितने से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, कितना चेंज लाने से। जैसे हमने इतना सिर्फ समझा कि 6 से स्लाइट लेस है तो हमारा वैल्यू स्लाइट अबव होगा, 17 प्लस होगा यानी 18 होगा। बहुत सारी जगह में आप देखेंगे इसे 140 ले लेते हैं, इसे 128 ले लेते हैं, क्योंकि ये 0.6 है, वो भी गलत नहीं है,
0.6 है, 0.6 के कारण हमने इसको 140 ले लिया, 0.5 से कम हुआ तो 128 ले लिया। गलत नहीं है पर आंसर आपका गलत आएगा, यानी कि यहाँ पर चूंकि डिवाइड करना है 100 को तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा ना। अगर इसको 140 ले लीजिए तो ये 5 हो जाएगा, तो 20 आंसर हो जाएगा। गलत हुआ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को दो भाग में बांट देता है। एक क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाए तो वो बड़ा मायने रखता है। आइए अगला सवाल देखिए, उसमें 20 लिखा हुआ था मेमोरी बेस्ट में। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 225 इंटू ये 10 लेंगे और ये 9 लेंगे। क्यों? इसे भी हमने थोड़ा इंक्रीज किया, इसे भी इंक्रीज किया तो बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 371। यहां वो स्थिति नहीं है। देखिए बात करता हूं, इससे ये 25 टाइम्स कटा यानी 250 लेस हुआ। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क का जो स्क्वायर है वो 371 माइनस 250 है। जल्दी बताइए, यानी 121 है। यानी कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 यानी प्लस माइनस 11। जो भी रहे इसमें नन ऑफ दीज नहीं है, इसलिए 11 आंसर होगा। बताइए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 25% ऑफ 120 यानी आप जानते हैं कि ये हुआ 1/4 बोले तो 30 120 का प्लस वॉट इज इक्वल टू, इसे हम 25 बोल सकते हैं, थोड़ा बढ़ाया, इसे हमने थोड़ा घटाया, बैलेंस्ड। तो प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 150, दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 150 माइनस 30 यानी कि 120 आंसर। ठीक है, देखिए अगला सवाल। आइए देखिए, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज कई शिफ्ट में टफ है। आइए देखिए ये कैसा है। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, ये तो इंटू 7 है। हो सकता है ये नंबर ही रॉन्ग हो जाए, फिर भी कितना रॉन्ग होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर, 1000 में तो प्राय नहीं होता, तो टाइम्स तो सही है, ये इंटू 7 टाइम्स ही रहेगा। और इसने भी बता दिया इंटू 6, तो इसका मतलब हमारा रूल जो है वो सही है, स्लोप पकड़ा गया। इंटू 5, यहाँ तो मन करता है प्लस 5 लिख दें, क्योंकि दिख रहा है, मे बी रॉन्ग। यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए ये 3000 खत्म, 396 है। ये वाला देखिए, या आप बोल सकते हैं 65 इंटू 6, 130 इंटू 3, 390 प्लस 6, यानी एक तरह से रूल पकड़ा गया। इंटू 7 है ना, चेक कर लेते हैं। 7 6 4, 2 बोले 42, 2 बोले 2 प्लस 7 9, यस, रूल इज कन्फर्म। तो फिर देखते हैं कि इंटू 4 प्लस 4 है कि नहीं। यस है। उसके बाद इंटू 3 प्लस 3 है कि नहीं है, इट मस्ट बी 8, यानी ये रॉन्ग है। और इंटू 2 प्लस 2, यस, दैट मीन्स कि रॉन्ग नंबर 7 है। जल्दी बताइए। अगला सवाल, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है। इंटू 4, ये तो लगता है इंटू 4, ये तो समझ में नहीं आ रहा, 4 के आसपास कुछ होगा। अच्छा, ये वाला इंटू 3 है, ये इंटू 2.5 है,
और ये इंटू 2 है। स्लोप तो पकड़ा गया, स्लोप तो पकड़ा गया। दैट मीन्स कि ये होना चाहिए इंटू 3.5। कैसे करते हैं? 90 इंटू 3, 270 and 45, 315। दिस मस्ट बी 315। इसका मतलब दिस इज रॉन्ग और एग्जैक्टली 4 टाइम्स। यस, रॉन्ग नंबर इज इक्वल टू 317। ठीक है। देखिए, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और ये टाइम्स का मामला नहीं है, समथिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखते हैं ये क्या है, +4। ये क्या है, 23 +9। दिस इज +16। यस, ये तो पकड़ा गया। +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर +4 स्क्वायर तो होना चाहिए +5 स्क्वायर +25। है कि नहीं? नहीं है। दिस मस्ट बी 73। चेक कर लेते हैं। +6 स्क्वायर +36। इधर देखिए, इसके साथ ये सही है ना? लिख देता हूं, जरूरत नहीं है। +7 स्क्वायर +49। यस, दैट मीन्स कि 72 is wrong. Wrong number is equal to 72। पिछले में भी हमने wrong लिखा था ना, 317। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज क्या लग रहा है? अप्स डाउन्स, लेकिन काटने कटने वाला नहीं, डिवीजन जैसा नहीं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। ये +2 है और ये -4 है। पता नहीं रूल क्या है। +6, रूल तो लगता है बन गया। -8, यस यस यस, रूल इज कंफर्म, रूल इज कंफर्म। तो इसे होना चाहिए -10 यानी 20 होना चाहिए, ताकि ये +12 हो। -12 है ना? देखिए 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 क्या हो रहा है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर इधर इधर। यहां हमने लिखा था प्लस माइनस +20 और ये -12, यानी रॉन्ग कौन सा हुआ? 22। रॉन्ग नंबर इज इक्वल टू 22। एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है, यही ह्यूमन एरर है। आपने लिखा माइनस, दिमाग में प्लस, तो अलर्ट रहना जरूरी है। और ये क्वेश्चन है 10th नंबर। इतने सारे डेसिमल्स हैं, जरूर डिवीजन होगा। और आगे यहाँ इंक्रीज क्यों कर गया? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा। सबसे पहले देखिए इधर 16 टाइम्स, हम लोग इधर से ही बोलते हैं। अच्छा चलिए, डिवाइडेड बाय 16 लिख देते हैं, ठीक है। 8 टाइम्स डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, इधर से यानी इधर से डबल, डिवाइडेड बाय 1, दिस मस्ट बी 6.25, एंड डिवाइडेड बाय हाफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय 2। 3 इज रॉन्ग। यस, अच्छा क्वेश्चन है। रॉन्ग नंबर इज इक्वल टू 3। देखिए, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि आप समझ गए हैं, इसके रूल से भी परिचित हैं, जानते हैं, तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैमरा में थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, देखिए, यदि आप इसको जानते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ माइनस है तो बड़े नंबर का साइन प्लस होगा, और यदि प्लस है तो दोनों का सेम साइन होगा, यानी ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये तो तय हो गया साइन। डिवाइडेड बाय 4 होगा, ये भी मालूम है। अब बस ऊपर का नंबर चाहिए। सम करके 27 लाना है। 35 इंटू 4 140 होता है। क्यों करें ऐसे? देखिए 7 इंटू 5 है और ये 2 इंटू 2 है, तो 20 एंड 7 क्यों न लें? जल्दी बताइए। ये वाला 20 एंड 7 क्यों न लें? 20 प्लस 7, यानी ये बड़ा वाला 20 और ये 7, यानी जो x का वैल्यू है वो ये है प्लस 5 और ये प्लस 1.75, जो कि आसानी से हो रहा तो कर देते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है, यानी बड़े नंबर का साइन प्लस है, और ये प्लस है तो दोनों का सेम साइन है। 2 इंटू 3 2 3, दिस इज 3, दिस इज 2, y का वैल्यू। अब आप गौर कीजिए कि क्या है। तो 3 और 2 इसके बीच में रहते हैं, नो रिलेशन। क्योंकि इनमें से जो ऊपर ऑप्शंस हैं, कोई भी एक जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो बोलते हैं नन ऑफ दीज रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, दैट मीन्स नो रिलेशन। ये इसका माने हुआ। देखिए वही लिखने का तरीका है, आपको रूल भी समझ में आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो बड़े नंबर का साइन प्लस, और यहाँ भी माइनस है तो अपोजिट साइन है। यहाँ प्लस लिखे हैं तो माइनस, यहाँ प्लस है तो बड़े नंबर का साइन माइनस, और ये प्लस है तो दोनों का सेम साइन है तो माइनस। यहाँ माइनस तो अभी माइनस। अब सोचिए 104, 13 8 जा, 13 और 8 का डिफरेंस, 13 बड़ा नंबर 13 और ये 8 होगा। बताइए, समझ में आ रहा है? आइए 120 है, 15 8 जा, 15 प्लस 8, यानी बड़ा नंबर 15 और ये 8। तो हम क्या देख रहे हैं? -8 तो इक्वल है 13 और -8 है, 13 एंड -8 है, -8 और 15 है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा ना? बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अगला सवाल, फिर देखिए प्लस है तो बड़े नंबर का साइन माइनस, और ये माइनस है तो अपोजिट साइन है। माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो बड़े नंबर का साइन प्लस, और ये प्लस है तो दोनों का सेम साइन है। 3 से डिवाइड होगा, ये बात तो तय है। यहां भी 2 से डिवाइड होगा, ये बात तो तय है। देखिए कैसे चीजें क्लियर है। अब 24 3 या 72, 8 इंटू 9, 8 माइनस 9 माइनस 8, तो 9 और ये 8। ठीक है, यानी जो x का वैल्यू हुआ वो ये हुआ -3, और इसको जानबूझ के लिखते हैं 2 and 2/3, मैंने मतलब 2.67। कंपेयर करना है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो लिखना नहीं है। या देखिए 78 गुना 2 क्यों करें? तो हम देखते हैं 13 6 होता है, इंटू 6 है और 2 है, तो यस 12 and 13। देखिए 13 बड़ा नंबर, 12 छोटा नंबर, ये y का वैल्यू, यानी कि +6.5 और 6। देखिए तो क्या देख रहे हैं? x इज एब्सोल्युटली लेस देन y होगा ना? x इज लेस देन y,
14 नंबर क्वेश्चन। फिर उसी तरह से यहाँ प्लस है तो बड़े नंबर का साइन माइनस, ये प्लस है तो दोनों का सेम साइन, 5 से डिवाइड होगा, ये बात तो तय है। फिर आते हैं आगे, यहाँ पर भी देखिए प्लस है तो बड़े नंबर का साइन माइनस, ये प्लस है तो दोनों का सेम साइन, 8 तेज 24, इसको लिखा 8, इसको लिखा 3, y का वैल्यू ये हुआ। 14 25 70, 10 7 जा 10 10 10 10 and 7, यानी ये क्या हुआ -2, और इसे बोलते हैं -1.4, और y का वैल्यू पता है। तो देखिए कोई कॉमन है, y क्या है, लेस है, x इज ग्रेटर देन y, दोनों से बड़ा है, दोनों ही वैल्यू, जल्दी बोलिए, 1.4 और -2 दोनों, ठीक है। x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। आगे देखिए, ये माइनस है तो प्लस हुआ, प्लस है तो सेम साइन है, 5 into 3, ये हुआ 5, ये हुआ 3, x के वैल्यूज हुए। ये माइनस है तो बड़े नंबर का साइन प्लस, प्लस है तो दोनों का सेम साइन, 17 25 85, 17 5 जा 17 + 5, 17 and 5 22, ये y के वैल्यूज हुए, x के वैल्यूज हुए। 3 and 5, 5 and 17, देखिए 3 and 5, 5 and 17, इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन इक्वल टू y। 3 है फिर 5 है, 5 इक्वल है फिर 17 है, x इज लेस देन इक्वल टू y। ये वाला समझ में आ गया, इसके पहले था ना 15, अच्छा ठीक है, इसमें एक ही पेज है। इसके बाद चलिए डेटा इंटरप्रिटेशन की ओर चलते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ लेना चाहिए। इसमें है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। The given table chart shows the total number of rooms and the number of vacant rooms in 5 different hotels. ठीक है, that is A, B, C, D and E out of total number. Clear है कि total number of rooms मालूम है, vacant rooms मालूम है, तो इसका मतलब occupied rooms, तो क्वेश्चन अक्सर occupied rooms पर होंगे, तो बार बार हम लेस करेंगे, उससे अच्छा एक बार कर लें, क्योंकि एक ही कैलकुलेशन ए में जो ऑक्युपाइड रूम्स हैं एक क्वेश्चन में आएगा, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, तो क्या 3 बार लेस करेंगे? यही बताता है कि हमें लिख लेना चाहिए और टोटल नंबर्स भी लिख लेने चाहिए, इनका इस्तेमाल होगा। दैट मीन्स कि हम लोग, अच्छा इसके बाद इंस्ट्रक्शन है कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्युपाइड रूम प्लस नंबर ऑफ वैकेंट रूम, ये क्लियर कर दिया, यानी इसमें लेस करेंगे तो ऑक्युपाइड रूम्स का पता चल जाएगा। ऑक्युपाइड रूम्स का नंबर लिखते हैं, देखिए 105 है तो ये 115 हुआ, ठीक है। 140 है तो ये 37 हुआ, 133 हुआ, 95 है तो 85 हुआ, और 109 है तो 101 हुआ। टोटल भी कर लेते हैं। टोटल कैसे करें, देखिए ये 400 है, ये वाला 400 है और ये 300 है, 700 हुआ, 910। ग्रुपिंग करके ऐड करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इधर कैसे ऐड करें बताइए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 5 चाहिए, देखिए ये वाला 200 है, 200 है, 200 to 400 ले लेते हैं। ये 200 हमने कर दिया और ये 100 400 ले लिया, तो हमारे पास बचा कितना, सिर्फ देखिए ये 339, ये 5 के साथ हम लोग जोड़ चुके 200 और इनका सिर्फ लिया है तो 39, तो 439 बोलिए बचेगा। उसका भी सम कर लेते हैं। उसका सम कैसे करें मुझे बताइए। सबसे पहले देखिए सम करने में एक बात, ये वाला 200 होता है और ये दोनों मिला करके 170 होता है और ये 200 होता है।
जल्दी बताइए। तो 4 का तो ऐड हो गया, 2 3 471, यानी ये हुआ 471। और चेक भी कर लीजिए कि ये होता है कि नहीं। 29 से दे दीजिए, 910 हो जाएगा। यानी हमारा ये पूरा कैलकुलेशन सही है, चेक भी हो गया। इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये टेबल है और इसको लेकर के चलना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है डेटा इंटरप्रिटेशन का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन होटल A and C टुगेदर। A and C, टोटल नंबर ऑफ रूम्स 220 प्लस C में 160, इसमें और एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंट रूम्स इन होटल्स B and D टुगेदर। ये B and D में वैकेंट्स लेना है, वैकेंट्स, ये टोटल, दोनों में ये अंतर है। तो वैकेंट्स तो जो दिया हुआ था B and D अलर्ट रहना है, कहीं इधर उधर ना हो जाए। 103 and 95, ये डिफरेंस निकालना है। वैसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, लेकिन कर दें क्या? देखिए ये 100 है ना, 198, तो 22 बचेगा। बस जो जरूरी है वही लिखें, 182 आंसर, 198 मन में हो गया, 200 में 220 22 182। ठीक है, अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन होटल E इज व्हाट परसेंट? टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन E में टोटल नंबर कितना है? 210। ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ occupied rooms in hotel A and D together? Occupied A and D, 115 plus A and D, occupied वाला है 85, ये occupied rooms की बात हो रही है। दैट मीन्स कि ये हुआ 200 हुआ, जल्दी बताइए 200। तो ये इज व्हाट परसेंट पूछा है। ई में जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स हैं 210, इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम यदि 100 कर दें तो ये 105 ना हो जाए, तो क्या ये 105% नहीं है? जल्दी बताइए। क्लियर? आउट ऑफ 100 हाउ मच? अगला सवाल, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ occupied rooms in hotels A and E together। रुकिए, occupied A and E, रुक जाइए। occupied A है 115 प्लस E है 101। जल्दी देखिए, हमें लेना है रेशियो। ठीक है, A and E का जो occupied है 115 and 101 का, to the total number of vacant rooms in hotel C। vacant rooms C में, तो vacant C में क्या है? 27। जल्दी बताइए, इसका मतलब हुआ 216 is to 27। अब ये क्या करें भाई, टेबल तो आता नहीं है। 9 से कैंसिल होगा, 3 और 9 से, यस 3 से 8 टाइम्स, दैट मीन्स कि 8 is to 1 आंसर। बोलिए, होगा ना? 8 is to 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑक्युपाइड रूम्स
in hotels A, B and C. Average number of occupied rooms, occupied, A, B, C. देखिए occupied, A, B and C. कैसे निकालते हैं एवरेज? कभी बेस मान के निकालते हैं, कभी सम करके निकालते हैं, कभी कुछ और करते हैं, डिपेंड करता है डेटा पर। इसमें ये नंबर ऐसे हैं जो किसी एक नंबर के आसपास नहीं है, लेकिन वहीं क्वेश्चन में कुछ न कुछ होता है। इसका सम बड़ा अच्छा है। देखिए इसका सम जो है 170 है। तब तो हम लोग बोलेंगे कि एवरेज इज इक्वल टू 285/3, यानी 95 इज आंसर। यहां पर यह मेथड सबसे अच्छा है, शानदार है। जल्दी बताइए। ठीक है, क्लियर? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। इन होटल बी 50 रूम्स आर ओन्ड बाय कंपनी एक्स। तो क्या करें? बी में टोटल रूम्स की बात कर लेते हैं। बी का जहां तक सवाल है, टोटल रूम्स हैं 140। ठीक, टोटल, ठीक। ये भी लिख लेते हैं ऑक्युपाइड और नॉन ऑक्युपाइड। बी में ये भी लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये 103 और 37, ये क्या है? वैकेंट। और ये क्या है? ऑक्युपाइड। उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। इन होटल बी 50 रूम्स आर ओन्ड बाय कंपनी एक्स। सोचिए, बी में एक्स का 50 रूम है, ये लिखा है। अब क्या है नहीं है मालूम नहीं, कौन ऑक्युपाइड है कौन वैकेंट है अभी नहीं मालूम। एंड रिमेनिंग रूम्स आर ओन्ड बाय कंपनी वाई। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बात तय है कि टोटल 140 हैं, 50 अगर यहाँ है तो बाकी 90 यहाँ है। ये भी बात तय है। हो गया। अब इनके बीच रिलेशनशिप चाहिए, कोई एक डेटा जो रिलेट कराता हो। इफ द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड रूम्स ओन्ड बाय कंपनी वाई। अब देखिए ऑक्युपाइड रूम्स बाय वाई। तो मुझे ये बताइए कि वाई का जो ऑक्युपाइड रूम्स है वो 25 है वाई का। तो एक्स का क्या है? एक्स का ऑक्युपाइड क्या है? तो एक्स का ऑक्युपाइड हुआ 12। एक्स का हुआ, एक्स का कितना हुआ? क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। बाकी 12 एक्स का हुआ, और एक्स के टोटल 50 है। अगर ऑक्युपाइड 12 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैकेंट रूम्स ओन्ड बाय कंपनी एक्स। तो 12 अगर ऑक्युपाइड हैं, गौर कीजिए, ऑक्युपाइड अगर 12 हैं तो वैकेंट कितने हैं? बाकी वैकेंट कितने हैं? इसका मतलब 38 है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, y में से भी निकाल करके भी बात कर सकते हैं। आप ये भी बात कर सकते हैं कि y का दूसरा अप्रोच, कि y का अगर ऑक्युपाइड 25 है तो 25 हटा देते हैं, बाकी जो बचेगा वो वैकेंट है। वैकेंट है हटा देंगे y का, तो x का वैकेंट मालूम हो जाएगा, यहीं से आंसर हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? 38। पहला डीआई हो गया। अब हम लोग दूसरे डीआई की ओर चलते हैं। सेकंड डीआई। आई स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। The given bar graph, multiple bar diagram, bar graph shows the number of vegetarian hotels and non-vegetarian hotels in 5 different cities A, B, C, D, E. देखिए ऐसा है
ये होटल्स हैं। ये देखिए टेबल में जो इंटरवल है वो 20-20 का है, इसका मतलब बीच में जो होगा ये क्या होगा 10 होगा, यानी कि 70 होगा। तो ग्राफ आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है, 20-20 का इंटरवल है। पहला वाला जो है फर्स्ट वेजिटेरियन होटल है और ये नॉन वेजिटेरियन, मतलब समझिए कि होटल ए में 80 वेजिटेरियन होटल्स हैं और रूम्स हैं। होटल ए में वेजिटेरियन रूम्स जो है, ये रूम्स होगा, अच्छा सिटीज में, ठीक है, ABCDE सिटीज हैं। तो सिटी ए में जो होटल वेजिटेरियन होटल्स हैं वो 80 हैं और नॉन वेजिटेरियन होटल्स वो 100 हैं, यानी सिटी ए में 180 टोटल होटल्स हैं। ठीक है, क्लियर। और इस तरह से बाकी सबों का भी। आ जाइए, इन सिटी सी 20% ऑफ वेजिटेरियन होटल्स आर ओन्ड बाय फीमेल्स। आ जाइए, सिटी सी में हैं कितने वेजिटेरियन? 70, और इसका जो 20% है यानी कि 14 ये फीमेल इसके ऑनर है, एंड 40% ऑफ नॉन वेजिटेरियन, और इसका जो नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन और ये नॉन वेजिटेरियन, तो नॉन वेजिटेरियन सी में कितने हैं? 180। इसमें 40% का मतलब 72 ये भी फीमेल का है, फीमेल इसके ऑनर है। पूछा क्या? देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन होटल्स ओन्ड बाय मेल्स। एवरेज निकालना है। एक तरीका होता है, उसमें जाएं 20% है, लेस करें 80%, इसका भी बाकी लेस करें और फिर दोनों का एवरेज लें, वो भी तरीका है। टोटल होटल्स में टोटल को लेस करते हैं, वो भी तरीका है। तो आइए यहां बात कर लेते हैं कि इसका मतलब मेल्स के कितने हैं और इसका मतलब मेल्स के कितने हैं, ये दोनों बात कर लेते हैं। मेल्स जिसके ऑनर है, तो वेजिटेरियन में बाकी हुआ 56, थोड़ा इधर लिखते हैं 56, और यहां पर 72 हटा दिया तो 108। एवरेज अच्छा है, सम करके बात करते हैं। 164/2 यानी 82, दोनों मिलाकर के जो एवरेज बना वो 82। क्लियर? इन सिटी ए, ठीक है, इफ द ओपनिंग टाइम ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन होटल्स आर 8 AM to 8 PM, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए, एंड 1 PM to 7 PM रेस्पेक्टिवली। अच्छा, दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो रुक जाइए, सिटी ए के बारे में ही बात हो रही है, तो बात करते हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, इनके बारे में। ये 8 AM to 8 PM है और ये 1 PM to 7 PM है, यानी ये जो टाइम इंटरवल है ये 12 आवर्स का है और ये 6 आवर्स का है। तो पूछा है फाइंड द टोटल ओपनिंग आवर्स ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन होटल्स इन ए डे। तो एक आ जाइए, ये 80 है, ये गौर कीजिए, ये 80 है, तो इनटू 80 होटल्स का ये आवर्स हुआ, और ये कितना है? एक 100 है, यानी 960 आवर्स प्लस 600 आवर्स, ये खुले रहते हैं, यानी 1560 आवर्स सिटी ए में टोटल इतने घंटे, अगर घंटों में काम करें तो होटल्स खुले रहते हैं। ठीक है, एक दिन में यानी 1560 आवर्स। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन होटल्स इन सिटीज ए एंड ई टुगेदर टू द
बाद में जाएंगे। नॉन वेजिटेरियन होटल्स ए एंड बी है। नॉन वेजिटेरियन होटल्स ए एंड ई। देखिए, तो ए में है 100 और ई में है 90। 100 प्लस 90। हमें क्या लेना है? रेशियो लेना है, ठीक है। टू द नंबर ऑफ वेजिटेरियन होटल्स इन सिटीज बी एंड डी। वेजिटेरियन होटल्स बी एंड डी। देखिए, बी का वेजिटेरियन है 100 और डी का है 140। ये रेशियो है, यानी 190:240। दैट मीन्स कि 19:24 आंसर। बताइए, होगा? अगला सवाल, द टोटल नंबर ऑफ वेज प्लस नॉन वेज होटल्स इन सिटी ई इज हाउ मच लेस, ये पूछा है। तो सिटी ई में और चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ई में वेज एंड नॉन वेज, ई में 120 और 90। 120 प्लस 90, ये जो डिफरेंस लेना है इज हाउ मच लेस देन, खैर उससे करना है टोटल नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन होटल्स। नॉन वेजिटेरियन बी एंड डी। बी एंड डी, बी एंड डी में जो नॉन वेजिटेरियन है 160 एंड 110। 160 प्लस 110। चलिए डिफरेंस यूज कर लेते हैं। तो कैसे करें? यहीं काटते हैं। ये 210 होते हैं, तो 100 एंड 110 तो 60 हो गए, इज इक्वल टू 60 आंसर। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। द नंबर ऑफ वेज प्लस नॉन वेज होटल्स इन सिटी डी इज व्हाट परसेंट? चलिए, डी में वेज एंड नॉन वेज आ जाइए। डी में 140 और 110। 140 प्लस 110, दैट मीन्स कि 250 is what percent of the number of total number of non-vegetarian hotels in cities B and E together? देखिए, नॉन वेजिटेरियन लेना है किसमें? बी एंड ई में। बी एंड ई में, बी में है 160 और 90। 160 और 90, दैट मीन्स कि 250। तो गौर कीजिए, वेज और नॉन वेज जो डी में था, डी में वेज और नॉन वेज था, वो 140 और 110 था, यानी कि 250। दैट मीन्स कि ये 100% हुआ। ठीक है, क्लियर? देखिए, डी में 140 और 110 है, तो 250 है। और बी में नॉन वेजिटेरियन लेना है। बी और ई में नॉन वेजिटेरियन 160 और इधर 90, तो 250, दैट मीन्स 100%। तो नन ऑफ दीज आंसर हुआ। ठीक है। इसके बाद 25 के बाद अगला क्वेश्चन 26। ये मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आइए देखते हैं मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में। थोड़ा सा ठीक कर लें। ठीक है। 5 years hence, the average age of A, B, C will be 20 years. 5 साल के बाद ना होगा,
तो एट प्रेजेंट बात करते हैं ना, एट प्रेजेंट एवरेज जो है वो ए बी एंड सी का कितना है, 20 माइनस 5 यानी कि 15 ईयर्स। 5 साल के बाद ना होगा 20 साल, तो आज तो 15 साल है। 3 years ago the average age of BCD was 33 years। फिर कुछ भी करने के पहले at present average किसका, BCD, BC and D, इनका एवरेज ये जो 33 है वो 3 साल पहले है ना, तो आज कितना होगा, 36 ईयर्स। आज दोनों ग्रुप का एवरेज मालूम है। आप मुझे बताइए कि इसमें ये कॉमन है ना, BC देखिए कॉमन है कि नहीं, BC कॉमन है कि नहीं, तो जो भी डिफरेंस है वो AD में है, D का ज़्यादा है। दैट मीन्स कहने का मतलब D माइनस A, एवरेज ज़्यादा है मतलब 3 ज़्यादा। अगर एवरेज में 1 मोर होगा तो 3 व्यक्ति हैं, 3 मोर होगा, तो 3 into, और ये कितना ज़्यादा है एवरेज, 21 यानी कि 63 ईयर्स। D माइनस A 63 ईयर्स है। जल्दी बताइए। इसके बाद आगे देखिए, इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ A and D is 83 years, D plus A ये 83 ईयर्स है, तो हम D और A के वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि D and A में चूंकि D के पास 63 ज़्यादा है तो बाकी बचा 23, तो 10 दोनों को दे देते हैं, यानी कि ये हुआ 73 ईयर्स और ये हुआ 10 ईयर्स एट प्रेजेंट। पूछा है फाइंड द एज ऑफ D 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो माइनस 5 68 ईयर्स होगा कि नहीं, बताइए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ज्योमेट्री कैसे मिक्स होता है प्री एग्जाम में। राइट एंगल ट्रायंगल हैज ए हाइट ऑफ 8 रूट 10 cm एंड इट्स बेस इज 50% ऑफ इट्स हाइट। देखिए कुछ ऐसा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और इसकी तुलना की जाती है सिलेंडर के साथ। तो चलिए एक सिलेंडर भी बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर हमने बनाया। अब इसमें हाइट बोलते हैं h इज इक्वल टू, लिखा हुआ है 8 रूट 10 cm और बेस 50% है, तो बेस क्या हुआ 4 रूट 10 cm। ठीक है, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर आर, यानी इसका जो हाइट है आर, हाइट एंड रेडियस सेम एज द हाइट एंड बेस, इसका मतलब ये भी है 8 रूट 10 cm और ये जो रेडियस हुआ r इज इक्वल टू 4 रूट 10 cm। बस। देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड मतलब ये वाला पार्ट, मतलब कुछ ऐसा, ऐसे कर देते हैं, ये वाला पार्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, ऐसे चारों ओर से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 2 पाई r, मतलब ये सरकमफेरेंस इनटू हाइट।
इंटू हाइट। इसमें एक बात और है, डेटा को सीधा रखने के लिए कहा पाई को 3 ले लीजिए, तो 2 इंटू 3 इंटू आर हुआ 4√10 इंटू 8√10। √10 इंटू √10 तो 10 हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी बताइए। अब हम लोग बोलते हैं इसको 8 तिहाई 24, 24 चौके 96 दुना 192 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल, बोट ए कवर्स 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 आवर्स एंड द स्पीड ऑफ बोट ए का नाम है, हो सकता है बोट बी भी हो, इन स्टिल वाटर इज 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम लोग हर चीज निकाल लेंगे बोट ए के लिए। देखिए, बोट ए के लिए बात करते हैं, ठीक है। एक्स, वी, यू, वी एंड वाई। इसमें दिया हुआ है कि स्पीड जो स्ट्रीम का है उसका 6 टाइम्स है स्टिल वाटर। ये 1 है तो ये 6 है, तो ये 1 है, तो ये 7 है, तो ये 5 है, जानते हैं आप। इसके बाद इसका स्पीड अप स्ट्रीम में 105 किलोमीटर, देखिए लिखा है कि 105 किलोमीटर इन 7 आवर्स। इसका माने क्या हुआ? इसका माने हुआ 15, यानी कि ये निकला 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 टाइम्स। तो हर चीज 3 टाइम्स, 3 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर, ऐसा होगा। इसका सब कुछ मालूम हो गया, हम लोगों ने जानबूझ के निकाल लिया, क्वेश्चन आगे पढ़े बिना कि टाइम वेस्ट ना हो, यहां तक का हम इस्तेमाल कर सकें। इफ द स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर, अब बात हो रही है बोट बी की। चलिए, बोट बी में क्या है? बोट बी में क्या है? यही एक्स, वी, यू, वी, वाई रहने देते हैं। इन स्टिल वाटर इज सेम एज डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए, यानी कहने का मतलब ये है कि डाउन स्ट्रीम वाला यहां पर है, यानी कि ये 21 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर है। क्या पूछा क्या? देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डाउन स्ट्रीम, यानी कि ये 3 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, तो ये 24 किलोमीटर पर आवर हुआ डाउन स्ट्रीम में। इन मिनट्स बताइए कि देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 140 किलोमीटर। अब आप बताइए मुझे कि 140 किलोमीटर को जाने में 24 के रेट से इतने आवर्स लगेंगे, इतने मिनट्स लगेंगे। बोलिए, डी डिस्टेंस क्या होगा? अब इसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए, और ये हुआ 70, यानी कि 350 मिनट्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल, इन एन एग्जामिनेशन पी सिक्योर्ड 40% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 40 मार्क्स, यानी पास मार्क्स से उसको 40% कम आया। While in the same exam, यानी same pass percentage and same full marks, Q secured 70% marks and his marks are 20 marks more than the qualified marks. इसका मतलब ये हुआ कि 40 and 20 60, ये हुआ 30% is equivalent to 60 marks. तो 100% means what? एकदम आसान क्वेश्चन है, 200 मार्क्स। लिख भी देता हूं ये कहां से आया। ये ट्वाइस है, तो ये भी ट्वाइस हुआ। ये कहां से आया? 70% माइनस 40%। और ये कहां से आया? ये आया 40। देखिए, अगर सच पूछिए तो ये आया
20 माइनस 40, ये यहाँ से है 20 अबव, अब बिलो -40 ये 40 ऐसे आया, और सिंपली बोलिए तो 20 + 40 बोलिए, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। A mixture of milk and water contains 8 liters of water. On adding 6 liters of milk and 8 liters of water, the amount of milk becomes 75%. देखिए बात करता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ। Initially milk and water, तो मिल्क मान लेते हैं x है और वाटर 8 लीटर है, ठीक है। अब फाइनली इसमें मिल्क एंड वाटर क्या होता है, तो हम लोग इसमें ऐड करते हैं, इसमें क्या 6 लीटर मिल्क ऐड करते हैं, तो ये हो जाता है x प्लस 6 लीटर मिल्क एंड 8 लीटर वाटर, तो 8 + 8 16 लीटर वाटर, ये हो जाता है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है, x + 8 है। फाइनली अगर हम टोटल की बात करें, तो ये जो टोटल क्वांटिटी है ये कितना हो जाता है, ये टोटल x + 22 लीटर और ये x + 8 लीटर। क्वेश्चन कहता है कि द अमाउंट ऑफ मिल्क बिकम्स 75% ऑफ द न्यू मिक्सचर, मतलब इसका 75%, मतलब ऐसे इसका 75% मिल्क है, ठीक है। 75% मिल्क है, तो मिल्क कितना है, x + 6, मतलब क्वेश्चन कहता है कि x + 6 जो है वो 3/4 है x + 22 लीटर के, ये कह रहा है। इसको सॉल्व करें तो 4x 3x x = ये 24 और 66 -24 यानी 42 लीटर निकलता है x का वैल्यू, ठीक है। बोलिए, इसमें 42 लीटर मिल्क है। हम चाहें तो सबका क्वांटिटी निकाल सकते हैं, पर जरूरत होगी तो देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है इसमें आगे कि इफ 18 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड, न्यू मिक्सचर से 18 लीटर निकालते हैं। आप थोड़ा सोचिए कि जब हमने इसका वैल्यू निकाल लिया 42 लीटर, तो ये टोटल कितना हो गया 64 लीटर। इसमें से 18 लीटर निकालते हैं, 18 लीटर निकालते हैं, तो उसमें वाटर कितना बचेगा, ठीक है। तो भाई इसमें 75% मिल्क है ना, तो मिल्क भी 75% निकल जाएगा, मिल्क भी 75% निकल जाएगा। किसका? 18 लीटर। 75% ऑफ 18 लीटर निकल जाएगा। ये कितना हुआ? 13.5 लीटर। जल्दी बताइए। तो हो जाएगा 28.5 लीटर। क्लियर? जल्दी बोलिए। फाइनल जो मिक्सचर है उसमें इतना बचेगा। तो इसमें नन ऑफ दीज आंसर हुआ। इसके बाद अगला सवाल 31st नंबर क्वेश्चन। ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹X in scheme P for 2 years at 10% per annum compound interest, and he also invested X plus 500 for 2 years at 12% per annum simple interest.
in scheme Q. If the interest received from scheme Q, मतलब simple interest वाला, is rupees 150 more than that of scheme P, then find the total amount invested by the person in both these schemes. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 years में 24% of x plus 500 ये ज़्यादा है 10% के रेट से 21% होगा 1% ऑफ x बाई 150। ठीक है, इसका मतलब हुआ 24%, 21%, 3% ऑफ x इज इक्वल टू 120, यानी 150 माइनस इज इक्वल टू 30। तो 100% कितना हुआ? देखिए 1000, ठीक है, 3% इतना, तो 100% 1000। क्या पूछा है? फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट बाय द पर्सन। टोटल इन्वेस्टमेंट होगा x प्लस 500, दैट मीन्स कि ₹2500। ठीक है, बोलिए ये सेशन कैसा लगा? एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, लगते हैं, खास करके स्टूडेंट को उस पार्ट में जिसमें कि वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हुए होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए बात के लिए और बाकी क्वेश्चंस को बनाना चाहिए। ये धीरे धीरे डेवलप होता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, प्रैक्टिस और ज़्यादा करना ज़रूरी है। ऑफलाइन मेमोरी बेस्ड पेपर पर आप टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो और कम समय में कैसे बनेंगे, जो आपने रफ वर्क किया है उसको देखिए, क्वेश्चन को देखिए, अपने मेथड से सेटिस्फाइड होइए, और फिर जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं, कौन से नहीं बने हैं उसको देखिए, फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। ऑल द बेस्ट।